अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्तर पर लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ना कैसा है? एक साहब ने सवाल किया कि एमसी साहब, काम पे से आके बहुत थक जाता हूँ और थकने के बाद जिक्र व अज़कार करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बैठ कर नहीं पढ़ सकता। क्या लेट कर जिक्र व अज़कार या आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए, हम लोग जब बिस्तर पर लेटते हैं तो अक्सर मोबाइल चलाने की लोगों की आदत होती है। जब मोबाइल चलाने की आदत होती है तो उसमें रील्स वगैरह हैं, फिल्में वगैरह हैं या सीरियल हैं, वो देखते हैं और देखते देखते नींद भी आ जाती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी आप बिस्तर पर लेटें तो दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें। जब भी आप बिस्तर पर लेटें अल्लाह का जिक्र करने का एहतमाम करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रात हमारी आखिरी रात हो और जब हम अल्लाह के सामने हाजिर हों तो गुनाहों से लदे हुए हों। इसलिए बिस्तर पर लेटने से पहले जिक्र करने की आप फिक्र और कोशिश करें। ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि जो भी आप जिक्र करते हैं, अज़कार करते हैं या आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसको बैठ के पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बैठ के पढ़ने में अदब ज़ाहिर होता है। अगर आप बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत थके हुए हैं, कोई मजबूरी है, तो आप लेट के भी पढ़ सकते हैं, लिहाजा छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरह सर्दी का मौसम है, बैठ के पढ़ेंगे ठंड लगती है और बिस्तर में पढ़ने में आसानी है, तो आप उसमें एक काम करें, जब भी आप लेट के पढ़ें तो अपने पैरों को समेट लें। ठीक है, अपने पैरों को समेट लें, फिर आप लेट के पढ़ें। ये भी एक अदब का तकाजा है। इसी तरह अगर आप लिहाफ के अंदर या चादर के अंदर लेटे हुए हैं तो जब आप जिक्र अस्कार करें, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ें, तो आप वो अपने चेहरे को बाहर निकाल के जिक्र अस्कार करें और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ सकते हैं। ये अदब का तकाजा है, कुरान करीम की अदब का तकाजा है। यहाँ पे एक साहब ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, क्या आयतल कुर्सी पढ़ के ताली बजाने से क्या शैतान दूर दूर तक भाग जाता है? देखिए, जो हमारे मुआशरे में ये मशहूर है ना कि ताली बजाने से जहाँ तक ताली की आवाज़ जाती है वहाँ तक शैतान से महफूज रहते हैं, बुरी बलाओं से महफूज रहते हैं। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, इससे परहेज करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समझाएं कि हदीस के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ने की ताकीद फरमाई है, ना कि ताली बजाने की। ठीक है, जो ताली जो बजाते हैं ना, ये सब बेहूदगी बात है और लोगों में ये फालतू बात फैली हुई है। लिहाजा हमें भी सही मसलों पर अमल करना है और लोगों को भी बताना है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम कर लें, अपने बच्चों पर दम कर लें, लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं है कि आप ताली बजाएं और शैतान की शर से महफूज रहें। ऐसा नहीं है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मसलों पर, सही दीन पर और सही हदीसों पर अमल करने की मुकम्मल तौफीक नसीब फरमाए। आप इस क्लिप को शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।